हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सेट यानी समुच्चय के बारे में। इसका जो एक्सरसाइज है 1.1 उसके बारे में, प्रश्नावली 1.1 के बारे में बात करेंगे। देखो, यदि आप लोगों ने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा है ना, यदि उस क्लास को अटेंड किया है ना, तो आपको यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से चीजें अब समझ में आने लगेंगी। बहुत आसान है, बस आप साथ बने रहिए, साथ चलती है। अभी देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आइए हम लोग क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन कह रहा है, जे अक्षर से शुरू होने वाले महीनों की संख्या का समुच्चय। तो जे अक्षर से कौन कौन शुरू होता है भैया, आप जरा बताइए। जे से कौन आएगा? जनवरी आएगा। और जे से कौन आएगा? क्या फरवरी आएगा? नहीं। मार्च आएगा? नहीं, मार्च तो एम से स्टार्ट होता है। अप्रैल ए से स्टार्ट होता है। मई एम से, फिर जून, जून आ गया, जून आएगा। जून के बाद कौन आएगा? जुलाई। जुलाई भी जे से स्टार्ट हो रहा है। जुलाई के बाद अगस्त ए से स्टार्ट हो रहा है। सितंबर यस से स्टार्ट हो रहा है। अक्टूबर ओ से। नवंबर एन से। दिसंबर डी से। तो ये सारे अक्षर क्या हो गए? जे से शुरू होने वाले समूह, मतलब माह के समूह हो गए। तो इसको भी देखो, आप सेट में लिख दिया। अब जे के अलावा और कोई अक्षर यहाँ नहीं है स्टार्ट होने वाले से। एक जे जुलाई के बाद अगस्त आता है, या जनवरी के बाद फरवरी यब से स्टार्ट हो रहा है, उसको नहीं लिख सकते। तो यही सेट की खासियत है कि जिससे आपको कहेगा उसमें कुछ कॉमन होगा, कुछ एक पैटर्न होगा, उसी को आपको यहाँ लिखना है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा कार्य, भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह। अब आप जरा बताइएगा, भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह क्या आप कर पाओगे? ढूंढते रहो, जैसे आज के डेट में ढूंढो। कुमार विश्वास से बहुत सारे ऐसे हैं जो मतलब कवि भी है, लेखक भी है। आप इनको ढूंढते रहोगे, आप नहीं पा पाओगे। तो इसका मतलब इसका ये समुच्चय नहीं है। ऐसे कारण विश्व का सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तीसरा जो क्या कर रहा है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। क्या आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि कोई आज अच्छा खेला, कल कोई अच्छा खेल गया, परसों कोई अच्छा खेल गया। रैंकिंग बदलती रहती है सबके अलग अलग तरीके से, इसीलिए ये कहना औचित्य नहीं है। इसको हम सेट नहीं बना सकते, क्योंकि हम डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। चलिए आइए तीसरा, आपकी कक्षा में सभी बालकों का संग्रह। अरे अभी तो डिफाइन है। आप क्लास 11th में हो, आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं ये तो आपको पता होगा ना। तो आप उनको क्या करो, जितने लोग हैं सबका नाम लिख लो, हो गया, संग्रह हो गया। ठीक है, तो आप ये तो बनाया जा सकता है। उसके बाद आता है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्या। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। भैया 100 से कम तो 1 2 3 ऐसे चलते जाओ, कहां तक? 99 तक। देखो भैया, बनाया जा सकता है। तो 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का भी समुच्चय बनाया जा सकता है। अब और आगे बढ़ते हैं। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास। भाई कोई भी लेखक हो, हाँ, आप कोई भी बने, वो पर्टिकुलर फिक्स उपन्यास लिखा होगा ऐसा तो नहीं, उसको काउंट किया जा सकता है। तो ये भी समुच्चय बन जाएगा। जैसे इनका गोदान है, दो बैलों की जोड़ी है, ऐसे करके जितने भी इनके हैं सारे आप कलेक्ट कर सकते हो। ऐसे आगे बढ़ जाओ। सभी समपूर्णांकों का संग्रह। 7 वाला क्या कर रहा है? सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो सभी समपूर्णांक जाओगे भैया, 2 4 6 8 ऐसे चले जाओ, सारे सम। ठीक है, चीजें आसानी से आपको मिल जाएंगी। और आगे बढ़े। अब कह रहा है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो भैया अध्याय में कितने प्रश्न है? फिक्स है, आप उसको भी लिख सकते हो। फिर कह रहा है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। क्या आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। जैसे अभी देखा जाए, कोई आप कहोगे अरे ये खतरनाक, पता चला कि क्योंकि इतने ज्यादा धरती पे जानवर है, हमें अभी बहुत सी चीजों को पता ही नहीं है, तो ये भी समुच्चय नहीं बनाया जा सकता। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। कर मान लीजिए एक ये कोई सेट है, 1 2 3 4 5 6। इस सेट में कितने एलिमेंट है भैया? 1 2 3 4 और 5 और 6, इतने एलिमेंट है। कह रहा है रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक एलिमेंट और नॉट एलिमेंट
को भरिए। तो पहला आपसे क्या कह रहा है, 5 क्या है ए का। तो भैया ए में 5 है या नहीं है, पहले ये ढूंढ लो। भैया ए तो 5 ए में देखो है, जब 5 में है इसका मतलब एलिमेंट है, नहीं होता तो एलिमेंट नहीं है। एलिमेंट इसको बोलते हैं, मतलब सदस्य है। 5 देखो इसका सदस्य है, इसलिए हमने उसका निशान लगा दिया। दूसरा कह रहा है क्या 8 ए का सदस्य है। हाँ भैया 8 ए में देखो कहीं दिखा, नहीं दिखा। नहीं दिखा तो 8 ए का सदस्य नहीं है। ए है सदस्य नहीं होने की निशानी, ए है सदस्य होने की निशानी। तीसरा कह रहा है क्या 0 ए का सदस्य है। 0 ए का सदस्य है, क्या 0 इसमें है बताइए, नहीं है, तो 0 भी ए का सदस्य नहीं है। फिर चौथा कह रहा है क्या 4 ए का सदस्य है। 4 ए का सदस्य है, हाँ देखो 4 है, तो 4 भी ए का सदस्य हो गया। फिर 2 ए का सदस्य है, आप आराम से कह सकते हो 2 ए का सदस्य है। अगला कह रहा है क्या 10 ए का सदस्य है। ढूंढिए क्या 10 उसमें है, ए में नहीं है। 10 ए में नहीं है तो 10 ए का सदस्य नहीं है। देखो चीजों को समझ गए कि जो इसमें, जैसे मैंने आपके कहा ना परिवार में जितने मेंबर तो वह उसके सदस्य। यहाँ भैया जो जो परिवार में थे उनको सदस्य बोल दिया, जो जो नहीं है वो परिवार के सदस्य नहीं है। समझो ऐसे, ये परिवार है, कोई 1 2 3 4 5 6 लोग थे उसमें, तो जो जो है वो सदस्य, जो जो नहीं है वो सदस्य नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को अब हम देखें तो कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। पहला क्या कह रहा है, a इक्वल टू x सच डेट x एक पूर्णांक है और -3 से -7 के बीच में है। कह रहा a जो है x सच डेट x एक पूर्णांक है। क्या है, एक पूर्णांक है जो कि कहाँ है, -3 से लेके 7 के बीच में है। चाहे तो इसको थोड़ा और बड़ा लिख दो, -3 से 7 के बीच में है। ठीक है, अब सोचो कि ए जो है इसका मतलब -3 से बड़ा है, तो कौन आएगा, -2। फिर कौन आएगा, -1। उसके बाद कौन आएगा, 0। फिर कौन आएगा, 1 2 3 4 5 और 6। 7 क्यों नहीं, क्योंकि 7 से छोटा है x, इसलिए 7 नहीं। तो क्या हो जाएगा, -2 से लेके 6 तक हम उसमें लिख देंगे, हो गया रोस्टर फॉर्म। दूसरा देखिए क्या कर रहा है, देखो चीजें आसान है, बस हमें समझना है। समझ गए आसानी से, कल रोस्टर फॉर्म का मतलब उसको नंबर में लिख देना है बस, और कुछ नहीं करना है। दूसरा देखिए क्या कर रहा है, बी वाला। बी कह रहा है कि x सच दैट x संख्या 6 से कम, 6 से क्या है, कम है और प्राकृतिक संख्या है। तो 6 से कम है और प्राकृतिक मतलब 1 2 3 4 5, बस 6 क्यों नहीं, क्योंकि 6 से कम, 6 से कम है, तो इसलिए हम 5 तक जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद सी वाला देखिए क्या कर रहा है, लिखने का तरीका देखो यही है, बहुत आसान है। सी वाला क्या कर रहा है, x सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिनके अंकों का योग 8 है। अब सोचो 2 अंक होना चाहिए, तो 2 अंक मतलब आप 1 से स्टार्ट कर लो, 1 7 हो गया पहला, 1 7 हो गया, 2 अंक की संख्या हो गई। 1 7 हो गया तो कौन आएगा, 7 1 भी हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो चल भैया आजा, 2 से शुरू करो। अब 2 के बाद कौन हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 2 और 6 तो कौन हो जाएगा, 6 और 2 भी। 3 से आ जाओ, 3 और 5 तो 3 और 5 हो गया, 3 5 मतलब 35 हो गया, तो हो जाएगा 53 भी हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ, 3 5 हो गया, 4 से आ जाओ, 4 और 4 तो ये तो एक ही बार रहेगा 44। लेकिन एक संख्या और होगा, कौन, 8 और 0। 0 8 तो एक अंक का होता ना, लेकिन 8 0 तो 2 अंक का है, तो भैया 8 0 हो गया। ये सारी संख्याएं क्या हो गई, ऐसी संख्या हो गई
जो कि जिनके अंकों का सम कितना है 8 है। आप चाहो तो इसको आप क्रम से लिख लो 17, 26, 35, 44, फिर कौन आ जाएगा 44 के बाद फिर आएगा 53, फिर 62, 71 और 80। ये संख्याएं होंगी। देखो चीजों को आसान बनाओ, आसान बना गए तो बहुत आसानी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डी वाला क्या, यह सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 का भाजक है। मतलब 60 को वह अभाज्य होना चाहिए। अभाज्य गुणनखंड कर लो, अभी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। वही कह रहा है वो। 2 से काट दो, 2 3 6 30, फिर 2 से काटो 15, फिर आ जाओ 3 से काटो 3 5 15, फिर आ जाओ 5 से काटो 5 1 5। कह रहा है यह सच दैट x, डी वाला यह अभाज्य है। अभाज्य संख्या कौन कौन सा होता है, प्राइम नंबर जो या तो खुद से कटे या तो कितने से कटे, अपने से कटे। एक तो अभाज्य हो नहीं सकता, तो बचा कौन, 2 हो गया। क्या दो बार लिखोगे, नहीं, समुच्चय में कोई चीजें 2 बार नहीं लिखनी है। तो बच कौन गया भैया, 3 बच गया। और कौन बच गया, 5 बच गया। हो गया। देखो कितना आसान है। हम इसका गुणनखंड कर लिए, एक तो हो नहीं सकता क्योंकि एक अभाज्य नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 बार लिख नहीं सकते, एक बार लिख दिया। 3 2 बार एक ही बार है, लिख दिया। 5 लिख दिया, डी वाला सेट बन गया। तो कितना आसान है। ऐसे पांचवा कह रहा है ई कोई सेट है, किसका है, ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षर का समुच्चय। तो आप क्या करोगे, पहले टी लिख दो। अब देखो क्या टी जहां भी है नहीं लिखना है, आर लिखो दूसरा, फिर कौन लिखोगे, आई लिख दिया। आई के बाद जी लिखा, जी के बाद ओ लिखा, ओ के बाद कौन लिखोगे, एन लिखोगे। फिर क्या ओ लिखोगे, नहीं लिखोगे। क्यों, क्योंकि ओ उससे पहले लिख चुके हो। और कौन हो जाएगा, एम लिखोगे, हाँ एम एक बार है इसलिए एम लिखोगे। ई भी लिखोगे। और कौन लिखोगे, टी, टी फिर से है, नहीं लिख सकते। कौन बच गया, आर, आर लिख चुके हो, नहीं लिख सकते। तो बचेगा कौन भैया, वाई। देखो ये चीजें हो जाएगी। तो इनके यदि शब्द के सभी अक्षर का समुच्चय होगा तो आप इसको ऐसे लिख दोगे। चीजें समझ रहे हो, जो एक बार लिख दिया उसको दोबारा नहीं लिख सकते। तो हमें अब चीजें समझ में आ रहा होगा कि हमें समुच्चय में उनको एक जो काम होगा, जो सेट होगा, उसमें पर्टिकुलर डिफाइन होंगे, एक जैसे ही होंगे। मतलब एक से कुछ उनके अंदर कोई ना कोई रिलेशन होगा, वही होगा, दूसरा नहीं हो सकता। जैसे ये अब क्या करा, बेटर शब्द के सभी अक्षर का समुच्चय। तो एफ वाला क्या हो जाएगा भैया, बेटर के सभी। तो बेटर का मतलब क्या लिखोगे, बी लिख दिया, फिर ई लिखा, फिर कौन लिखा, टी। टी 2 बार है, क्या लिखोगे, नहीं लिखोगे। ई 2 बार, ई 2 एक बार लिख चुके हो, तीसरे दोबारा ई भी नहीं लिखोगे। क्या लिख दोगे, अब आर लिख दोगे। काम खत्म। चीजें आसान है, बस खाली हमें सीखना है। सीख गए तो गलतियां नहीं करोगे, और गलतियां नहीं करोगे तो चीजें वैसे भी आसान हो गई। देखो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कारण निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। फर्स्ट क्या दिया आपको, 3, 6, 9 और 12। तो अब आप देखो क्या है, 3 है, 6 है, 9 है और 12 है। तो देखो जरा, सब है 3, मतलब हम यहाँ 1 लिख दे, 2 लिख दे, 3 लिख दे और 4। तो 3 का जरा 1 में गुणा करो तो क्या आ जा रहा है, 3। 3 का 2 में गुणा करो 6। 3 का 4 में गुणा, 3 का 3 में गुणा करो 9। 3 का 4 में गुणा करो, कौन आ गया, 12। और 1 2 3 4 क्या है, हमारे नेचुरल नंबर है, जिसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या है। तो लिखोगे कैसे, ये लिख लो, यह सच डेट एक्स क्या है, 3 n के बराबर है। 3 से गुणा हो रहा है, किसमें, n में। n जो है नेचुरल नंबर है, कौन है, नेचुरल नंबर। तो यहां लिख लो, जहां n जो है नेचुरल नंबर, कैसा नंबर है,
नेचुरल नंबर। और क्या है, कहां से कहां तक है वह नेचुरल नंबर? भैया 1 से चल रहा है, चलते चलते वह कहां तक जा रहा है? 4 के बराबर। देखो 1 से लेके कहां तक है? 4 तक है, तो वही लिख दिया 1 से 4 तक। यह है समुच्चय निर्माण विधि। कितने आसानी से लिखा जा रहा है। ऐसे दूसरा लिखिए। दूसरा देखिए क्या दिया है, 2, 4, 8, 16 और 32। क्या दिया है? 2, 4, 8, 16 और 32। समझो पहले, यहां देखो 2 का 1 बार गुणा, यहां 4 को देखो 2 का 2 बार गुणा, 8 में आ जाओ 2 का 3 बार गुणा, 16 में आ जाओ 2 का 4 बार गुणा, 32 में आ जाओ 2 का 5 बार गुणा। कितनी बार गुणा है? 5 बार। इसका मतलब ये क्या हो गया? देखो 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4 और 2 का पावर 5। ऐसे ही है ना। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे? लिख के दिखाएं आप। आसानी से लिख सकते हो। कैसे? क्योंकि 2 के पावर में है, तो अब यही सेट समझो। हम यहां भी वही बता रहे हैं, हम ले दे रहे हैं या बी। यहां पे जो है यह क्या, यह सच दैट x इक्वल टू क्या, 2 का पावर, पावर में बदल रहा। देखो 2 हर जगह बराबर है, बदल कौन रहा है? पावर वाला। तो पावर बदलता गया, n में लिख दिया। कहां से? 1, 2, 3, 4, 5, 5 तक गया। n तो नेचुरल नंबर है। देखो 1, 2, 3, 4, 5 क्या है? नेचुरल नंबर है। लेकिन अब की बार 4 के बदले कहां तक चला गया? 5 तक चला गया। देखो चीजें बहुत आसान है, बस आपको समझ जाओगे तो आप आसानी से लिख सकते हो। बहुत आसान है। चलो अगला देखते हैं जरा, अगला क्या कह रहा है। तीसरा वाला जरा देखिए। तीसरा वाला आपको कह रहा है कि 5, 25, 125 और 625। क्या कह रहा है? 5, 25, 5, 25, 125 और 625, यही कह रहा है ना। तो देखो ये 5 है, 5 का 1 बार गुणा, 25 कब पाओगे? 5 गुणे 5। 125 कब मिलेगा? 5 गुणे 5 गुणे 5। 625 कब मिलेगा भैया? 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, सब में 5 5 से गुणा है। तो पहला वाला देखो, 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, 5 का पावर 3, 5 का पावर 4, यही बन गया ना। अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो आप क्या करोगे? x सच डेट x, यहां तक तो लिखोगे बराबर x क्या, 5 के पावर में, तो 5 का पावर 2 के बदले क्या हो जाएगा? 5 का पावर n। n जहां पे देखो क्या है, 1, 2, 3, 4 क्रम से चल रहा, मतलब नेचुरल नंबर है। यहां तक भी सेम हो जाएगा। लेकिन n की वैल्यू कहां से कहां तक? 1, 2, 3, 4, 1 से लेके 4 तक। कहां तक है भैया? 1 से लेके 4 तक। तो चीजें कितना आसान है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम तो इसको आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद चौथा देखिए क्या कह रहा है आपको, फोर्थ वाला। फोर्थ वाला यदि आप देखोगे तो फोर्थ आपसे बोल रहा है, कह रहा है 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट, 2, 4, 6 डॉट डॉट। अब ये 2, 4, 6 क्या है? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर तो है ही, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी, लेकिन इवन नंबर है। कैसा नंबर है? इवन, सम संख्या है। ये प्राकृतिक संख्या तो है लेकिन सम है। तो क्या कहोगे? यक्स सच डेट एक्स एक क्या है? सम प्राकृतिक संख्या है। तो क्या लिख दोगे? एक्स सच डेट एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है। सम प्राकृतिक संख्या है। बहुत आसान। क्या है भैया? सम प्राकृतिक संख्या। कितना आसान हो गया। या आप इसके बराबर n लिख दो, और n जहां पे क्या है? सम प्राकृतिक। यही बदल सकते हो कि यहां पे लिख दो बराबर n, और जहां पे लिख सकते हो n जो है सम प्राकृतिक संख्या है, ऐसे भी लिख सकते हो। चाहे यहां पे सीधे लिख दो x क्या है? एक सम प्राकृतिक संख्या है, ऐसे भी लिख दोगे तो भी चीजें सही है।
देखो कितना आसान है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें इतनी आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें पांचवें वाले का। तो पांचवा वाला आपसे क्या कह रहा है, 1 है, 4 है, 9 है, और कौन है भैया, डॉट 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 करके कह रहा है 100 है। यही ना दिया है। अब एक को देखो, एक को एक बार, 4 को देखो 2 गुणे 2, 9 को देखो 3 गुणे 3, आगे बढ़ता गया। 10 को आ जाओ, 100 को आ जाओ, 10 गुणे 10। इसका मतलब आपसे कह रहा वह जो संख्या है वह 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, कहां तक बढ़ रहा है, 10 का स्क्वायर है। यही ना है। अब जरा देखो, 1 2 3 4 5 6 नीचे बढ़ रहा है ना, तो नीचे कौन हो गया, n हो गया। ऊपर कौन है, 2 2 2, हर जगह बराबर है। तो भैया यहां बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, नीचे वाला बदल रहा, जो बदल रहा उसको लिख दिया, लेकिन ऊपर 2, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग आएगा, फिर 5 का आएगा, फिर 6 का आएगा, चलते चलते 10 का वर्ग। तो अब n तो कहां से कहां तक जा रहा है, 1 से लेके 10 तक। कहां से कहां तक जा रहा है, 1 से लेके 10 तक। देखो चीजें बहुत आसान है, आप आसानी से लिख सकते हो, बस यदि आप सीख जाओ। तो आप सीखो, साथ बने रहो, सीखो। देखो एक लंबा पैटर्न होता है सीखने का, एक दिन में आप कुछ भी नहीं आ जाओगे। आप प्रैक्टिस करोगे, गणित आपको आ जाएगा। गणित हमेशा कहता है उसी को हम आएंगे जो हमारे साथ प्रैक्टिस करेगा। तो आप 1-2 मैंने बनाया, 2-4 आप दूसरे बुक से यूज करो, उससे बनाओ, और फिर कुछ प्रैक्टिस सेट से बनाओ, आपको आसानी से समझ में आने लगेगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध करिए, मतलब सारणी वाले फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। जैसे पहले ही कह रहा है, ए सच दैट यक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो विषम प्राकृतिक संख्या मतलब 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, के बाद 7, 7 ऐसे चलते जाओ। तो ये सारे क्या है, विषम नंबर, मतलब जो विषम संख्या था उसको लिख दो तो वही हो जाएगा। ये तो पहला तो बहुत आसान है। दूसरा देखिए क्या कर रहा है, बी इक्वल टू सच डेट बी यक्स सच डेट एक्स एक पूर्णांक है जो कहां से कहां तक है, -1/2 से लेके 9/2 तक। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा नंबर। तो अब एक बात बताइए, 1/2 है, इससे बाद वाला ये लिखिए, -1/2 के बाद कौन आएगा, 0। जीरो के इधर ही आएगा ना, क्योंकि -1/2 -1 और 0 के बीच में है, तो हमें यहां से चलना है, तो 0 हो गया। 0 के बाद पूरा नंबर, कंप्लीट नंबर 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद ना आएगा 9/4, 9/4 का 9/2 का मतलब 4.5 है ना, ये 4 देखो, 2 चौके 8, 4 सही 1/2। तो अब आपको पूरा नंबर लिखना है इसके बीच में, तो कौन कौन हो जाएगा, 0, 1, 2, 3 और 4। कौन हो गया भैया, 0, 1, 2, 3 और 4। देखो चीजों को समझ जाओ, एक बार समझ गए गड़बड़ नहीं होगा। पूर्णांक कह रहा है तो इसीलिए हम इसको फ्रैक्शन वाले को हटा देंगे, मतलब भिन्न को हटा देंगे। हमें क्या चाहिए, पूर्णांक चाहिए, तो इसलिए हमने पूर्णांक लिख लिया। अब आइए तीसरा देखते हैं क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है सी जो है वह एक्स सच दैट एक्स जो है यक्स स्क्वायर एक पूर्णांक है, और पूर्णांक कहां से क्या, यक्स स्क्वायर छोटा है या बराबर है 4 के, किसके, 4 के। अच्छा यक्स को जब हटाओगे, देखो एक चीज समझो, इसको पहले मैं बराबर मान के चल रहा, क्या मान ले रहा, बराबर। बराबर मानोगे तो यक्स बराबर क्या लिखोगे, कड़ी में 4, लेकिन धन और ऋण लगा के, यही कड़ी का अंतर है। तो धन ऋण क्या आ जाएगा, 2। अब हम इसको बराबर हटा दे रहे हैं, ठीक है। ये बराबर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, तो इसीलिए हम बराबर की बात कर रहे हैं। मतलब ऋण 2 से चलना है, कहां से, ऋण 2। एक तो यक्स ऋण 2 भी हो सकता है, और एक्स क्या हो सकता है, 2 भी हो सकता है। कह रहा है क्वेश्चन, अब पढ़ो क्या कर रहा है, यक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है जो कि
-2 से लेके 2 तक है, इससे बराबर भी है, इससे छोटा भी हो सकता है। तो बराबर और छोटा में गए तो भैया सब आ जाएंगे, पूर्णांक है इसलिए क्या हो जाएंगे, सब हो जाएंगे, क्योंकि 2 से छोटे पूर्णांक, 2 से छोटे पूर्णांक, 2 से छोटे कौन हो गए, 1, 0 और ऋण 1, लेकिन -2 से छोटे नहीं हो सकते, क्यों, कारण देखो या तो उससे छोटा हो सकता है या तो उसके बराबर, तो बराबर में आ जाओगे -2, तो कहां तक आ जाएगा भैया, -2, -1, 0, 1 और 2। चीजें समझ में आ गया, हमने बराबर करके निकाला तो क्या आया, धन और ऋण में 2, तो 2 से छोटा हो सकता है लेकिन -2 से छोटा नहीं हो सकता, तो उसके बीच में सारे पूर्णांक हमने लिख दिया। देखो यही तो मैं कह रहा हूं ना, गणित आसान है, बस आप एक बार समझ जाओ, समझ गए ना, सेट को समझ गए, आगे आपका आसानी से 12th का जो रिलेशन और फंक्शन है वो आसानी से समझ में आने लगेगा। चलिए आइए आगे बढ़ते। अब ई वाला क्या कर रहा है, डी वाला जरा देखिए, 4th नंबर जो डी सेट है वह आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है x सच दैट x लॉयल शब्द के एक अक्षर है, लॉयल शब्द का एक अक्षर है, तो आपसे हमने क्या कहा था, 2 बार नहीं लिखते, एल एक बार लिख दिया तो दोबारा आप कोई भी आए लिखना नहीं है, ओ लिख दिया अभी पहली बार है, वाई भी लिख दिया पहली बार है, ए भी लिख दिया पहली बार है, क्या एल लिखेंगे, नहीं, क्योंकि सेट में हम कोई भी चीज 2 बार नहीं लिखते, इसलिए यहीं पे खत्म हो जाएगा। चीजें समझ में आ रहा है, बहुत आसान है। अब आइए ऐसे ई वाला अब आप बताओगे कैसे होगा, क्या कह रहा है ई वाला, यह सच दैट एक्स वर्ष का ये ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते, क्वेश्चन पढ़िएगा, 31 दिन होते हैं, पढ़ लोगे फिर तो गलत हो, 31 दिन नहीं होते, तो देखो जनवरी 31 दिन का, फिर कौन आया, फरवरी आ गया, फिर कौन आया भैया, फरवरी के बाद मार्च 31 का, फिर कौन आया, अप्रैल आ गया, अप्रैल के बाद कौन हो गया, देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल हो गया, अप्रैल के बाद मई 31 का, तो कौन आया भैया, जून आ गया, एकदम करके लिख सकते हो, जून के बाद कौन आया, जुलाई 31 का, अगस्त 31 का, फिर सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर 31, फिर कौन आया, नवंबर, नवंबर के बाद दिसंबर, फिर 31। चीजें समझ में आ गया, तो फरवरी, फरवरी के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद जून, जून के बाद सितंबर, सितंबर के बाद नवंबर। चीजें समझो कौन किसमें 31 दिन नहीं है, तो हम लोग पढ़ते ना जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, तो जो 31 गड्ढे वाले प्लेस पे जितने आए वही आपको लिख देना, इजिली आंसर हो गया। इसके बाद एफ वाला देखिए क्या कह रहा है, एफ वाला चीजें कह रहा है आपसे, कह रहा है एक्स सच दैट एक्स, अंग्रेजी वर्ण माला के व्यंजन, ध्यान रखिएगा स्वर नहीं लेना है, क्या लेना है, व्यंजन जो के से पहले आता है, तो भैया व्यंजन ए क्या हो जाएगा, ए बी ए, देखो आप के से पहले का लेटर लिख लो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, यही है के से पहले, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे यही लेटर आएगा, तो अब देखो ए तो स्वर हो गया, ये नहीं रहेगा खत्म, और कौन हो गया, ई नहीं रहेगा खत्म, और कौन नहीं रहेगा, आई नहीं रहेगा खत्म, बच्चे कौन गया भैया, वही लिख दो, बी सी डी एफ जी एच और जी। देखो कितना आसान है, पूरा का पूरा आपने देख लिया होगा, बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। तो पहला वाला क्या दिया, 1 2 3 और 6, अब बताइए यह क्या है, 1 2 3 और 6, क्या पहला वाला है अभाज्य संख्या है जो 6 का भाजक हो, अरे एक तो अभाज्य नहीं है, पहला वाला तो नहीं सकता, खत्म हो गया, तो आ जाए भैया दूसरा, विषम संख्या है क्या सारे, नहीं है, दूसरा वाला बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। सी वाले में आइए, प्राकृतिक संख्या है लेकिन 6 का भाजक है, हाँ देखो ए से भी 6 को भाग दिया जा सकता है, एक से भी, 2 से भी 6 को भाग दिया जा सकता है,
3 से भी 6 को भाग दिया जा सकता है और किससे 6 से भी 6 को भाग दिया जा सकता है। तो पहले वाले का कौन हो जाएगा? तीसरा वाला। पहले वाले का कौन हो जाएगा? तीसरा वाला। क्योंकि 1 से भी 6 को भाग दिया जा सकता है, 2 से भी 6 को भाग दिया जा सकता है, 3 से भी 6 को भाग दिया जा सकता है और 6 से भी 6 को भाग दिया जा सकता है। अब बात आती है दूसरे की। दूसरा क्या है? 2 और 3। तो 2 और 3 क्या होगा भैया बताइए? 2 और 3 देखो अभाज्य संख्या, 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, लेकिन 2 से भी 6 कट जा रहा है, 3 से भी कट जा रहा है 6। तो क्या हो जाएगा? दूसरे का पहला। 2 3 अभाज्य है और 6 का भाजक भी है, मतलब 6 से उस 2 3 से भाग दोगे 6 कट भी जाएगा। अब बात आई तीसरा, तो देख के पता चला मैथमेटिक्स, भैया जो मैथमेटिक्स के अक्षर है वही हो जाएगा, उसी से मिलके बना है। तीसरा वाला तो डी वाला हो गया। बात आई चौथे की, तो चौथा जो बचा 1 3 5 7 9 क्या है? विषम संख्या है। विषम संख्या किससे? 10 से कम। तो चौथे का कौन हो जाएगा? बी वाला। देखो आप आसानी से पूरी एक्सरसाइज समझ गए होंगे। अब मैं आपसे यही कहूंगा कि यदि आपको समझ में अच्छे से आ रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा साथियों को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा साथियों को मेरे व्हाट्सएप नंबर से बोलिए वो मैसेज करें। मैं उनको 11th और 12th का एक ग्रुप है मेरा, उसमें जोड़ दूंगा, जिसमें क्या होगा कि आपको जैसे ही क्लासेस का जो है लिंक, आपको क्लासेस स्टार्ट होने से पहले क्लासेस का लिंक आपको मिल जाया करेगा। आप अपने साथियों को शेयर करिए, आप भी चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने सभी ज्यादा से ज्यादा साथियों को शेयर करोगे ना तो हमें भी अच्छा लगेगा, हमें भी मोटिवेशन होगा। थैंक यू।